अब देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, मानसिक अभिरुचि जो आपको पढ़ाई गई है, जो आपको बेस पढ़ाया गया, और मैं पूरे आपको बता दूं कि ईमानदारी से अगर आप देखेंगे तो आज एक भी क्वेश्चन आप गड़बड़ नहीं करेंगे। मैं ऐसा आशा करता हूं आपसे कि जितने भी मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन होंगे, एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे यहाँ पे। मैं इस आशा के साथ पढ़ा रहा हूं, क्योंकि प्रीवियस जो लेक्चर्स मैंने आपको दिया है बीते हुए कल में, आपको उसमें सारी की सारी डिटेल आपसे बात कर ली गई थी। और इस मानसिक अभिरुचि में आज जितने भी क्वेश्चन है, एक एक करके हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या प्रश्नों में हम कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं जिसमें हम लोग गलत कर सकते हैं। तो चलिए, ये आपकी देखिए मानसिक अभिरुचि, जिसको हम अनुकूलन क्षमता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ये जो चैप्टर शुरू हुआ अनुकूलन क्षमता। अनुकूलन क्षमता में बस एक चीज ध्यान में रखिएगा, नेगेटिव पॉइंट, कि कभी भी हम अनिच्छा से नहीं कोई कार्य करेंगे। अनिच्छा मतलब हमारी इच्छा नहीं है। आपको कहीं ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो आप पूरे निष्ठा और ईमानदारी से वहां चले जाएंगे। और अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो उसका पूरे दृढ़ता के साथ आप क्या करते हैं? सामना करते हैं, भागेंगे नहीं मैदान छोड़कर। ये सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ने वाले थे। क्या नाम था? मानसिक अभिरुचि, या जिसमें आपका नाम था चैप्टर का अनुकूलन क्षमता। और कोई भी किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, उसमें स्वयं का समायोजन कर लेना। समझ रहे हैं कि नहीं? स्वयं को समायोजन कर लेना और उस विकट परिस्थिति में अपने आप को क्या कर लेना, उस स्थिति से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? अनुकूलन क्षमता। चलिए एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं आज के प्रश्नों को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लीजिए, दिख रहा है कि नहीं? मैं आपसे पूछूंगा, 30 सेकंड का समय दूंगा, उसके बाद आप बताएंगे, और नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। सुनिए, अनुकूलन से व्यक्ति में क्या परिवर्तन होता है? कार्य करने की शक्ति घटती है। गलत है, नेगेटिव पॉइंट। गणती योग्यता बढ़ जाती है। गलत है। संप्रेषण क्षमता की विकास होता है। झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। क्या होता है? आपका संप्रेषण क्षमता का क्या होता है? विकास। संप्रेषण का मतलब क्या होता है? बातचीत करना। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। और एक चीज है, आज के जमाने में बातचीत करना ही आपका सबसे बड़ा टॉपिक होता है। किसी भी कार्य को अगर करना हो, कहीं भी किसी भी विकट परिस्थिति में आप जूझ रहे हो, तो उस समय आप बातचीत करके ही निपटारा किया जा सकता है ना। जैसे अभी आपको बता दूं कि कहीं पूरी भीड़ इकट्ठा हुई है, किसी भी चीज को लेकर पूरी सड़क जाम की हुई है, होता है ना। जब सड़क जाम किया गया तो प्रशासन क्या करेगा? आएगा, धंधा गोली चला देगा, आंसू गैस मार देगा? नहीं, पहले उनसे क्या करेगा? बातचीत करेगा, बैठेगा और बातचीत करने की बात होगी कि बातचीत करता अधिकारी, और जब अधिकारी बातचीत करता और बातचीत से कोई मामला अगर नहीं सुलझता है, कोई बातचीत से मामला नहीं सुलझता है, तो उस मामले का निपटारा करने के लिए उसे और भी बल का प्रयोग करना पड़ता है। अगर बल का प्रयोग में हो सकता है, वो आंसू गैस छोड़ सकता है, हो सकता है लाठी चार्ज कर सकता है। तो ये सारी घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे? अनुकूलन क्षमता में संप्रेषण क्षमता का विकास होता है। दूसरा आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। मैं हर बार आपको 30 सेकंड का समय दूंगा। अनुकूलन का गुण निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? नकारात्मक, नेगेटिव पॉइंट सोचना है। किसी भी स्थिति में आपको पूरे डट के सामना करना। डरपोक होंगे? नहीं। मूर्खता होगी? नहीं। क्या होंगे? सकारात्मकता की तरफ बढ़ेंगे। यही हमारी अनुकूलन क्षमता होती है। ठीक, अगली पॉइंट आपकी बात आती है।
इसको बताइए, कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सा गुण अनुकूलन का नहीं है? गुण नहीं है। अब आपकी बात होगी, निम्नलिखित में से कौन सा गुण अनुकूलन का नहीं है? नेगेटिव पॉइंट पूछा गया, तो क्या होगा? नए नए कार्य, तकनीकी और प्रक्रियाओं को सीखना। मैंने बताया था ना, हर समय आपको एक आपके पास चुनौतियां होती हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण अनुकूलन का नहीं है? तो आपको यही बात हुई, नए नए कार्य, तकनीकियों और प्रक्रियाओं को सीखना। कल मैं ये मोटी हेडिंग में आपको बताया था कि हमेशा आप जब नौकरी पाते तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजियों को सीखना। दूसरी पॉइंट, तो ये बात तो सही है। अब नहीं पूछा गया, नए भौतिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में अनुकूल, अपने आप को नए भौतिक और सांस्कृतिक प्रवेश में अपने आप को क्या कर लेना? अनुकूल बनाना। ये भी तो बात सही नजर आ रही। जीवन की अनिश्चितताओं से अनुकूलता, ये बात सही कि गलत? अरे आपकी शादी पड़ गई और आपकी शादी हो गई, और शादी होने के 2 दिन बाद आपकी फोन आ गया कि भैया आप चुनाव में आपकी ड्यूटी लग रही है, अब आ जाइए, छुट्टी कैंसिल हो गई। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। और उस समय क्या, किस समय कौन सी चीजों को आपको फेस करना होगा? कोई जीवन में अस्थाई नहीं। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के दौरान आप अपने जीवन को अस्थाई मत मानिए। कब किस चीज को फेस करना पड़ेगा, खास करके पुलिस विभाग में, इनकी ड्यूटी बेचारों की 24 घंटे की होती है। रात में कभी दबिश डालना है, रात में कोई दुर्घटना हो गई, रात में कहीं मार हो गई, शादी में डीजे पे नाचने वाले सब आपस में भिड़ गए पी के, तो क्या करना पड़ेगा? ये बेचारे जाएंगे वहां ड्यूटी बजाएंगे। समझ में आ रही बात की नहीं? ये सारी घटनाएं किसकी होती है? आपके जीवन पे अनिश्चितता होती है। लेकिन अपने सिद्धांतों में दृढ़ता, मैंने कल घटना बताई थी, 2 घटनाएं, एक बिहार की घटना बताई गई थी और एक जालौन की घटना बताई गई थी ना। तो आप अपने जीवन में ये नहीं कि दृढ़ता करेंगे सिद्धांत में, अपने सिद्धांत में परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसा माहौल होगा उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। समझ में आ रही कि नहीं बात? तो ये क्या होगा? आपके अपने सिद्धांतों में दृढ़ता, अपने सिद्धांतों में दृढ़ता कभी नहीं लाना कि भैया मैं अपने सिद्धांत से चलूंगा। नहीं, समय के हिसाब से गार्जियन को भी बदलना पड़ता है। पहले कुछ गार्जियन होते थे वो अपने जो सिद्धांत के बड़े पक्के होते थे, लेकिन जब वह बुजुर्गावस्था में जैसे जैसे जाते हैं वैसे उनका सिद्धांत बदलना पड़ता है। कारण क्या होता है कि लड़के अब नए जमाने के, लेटेस्ट जमाने के, समझ में आ रही बात की नहीं? तो उनके सिद्धांत को बदलना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से अधिकारी होने के बावजूद भी आपको अपने सिद्धांतों को, कार्य करने की क्षमताओं को बदलना पड़ता है। देखिए, कभी कभी हीरो अपने सिद्धांत को नहीं बदलता। फिल्मों में अगर वो पुलिस होता है, बदलता है? नहीं बदलता। तो गुंडा मार और के उनका कुल काम खत्म कर दी, और जब उनका पूरा कुल खत्म हो जाए तब उसके बाद आपन उस सिद्धांत बदलिए, और जब सिद्धांत बदलिए तब गुंडा के मारे खत्म करिए, और तब तक क्या पता चला उनके घर तहस नहस हो गया। समझ में आ रही बात की नहीं? फिर उधर पत्नी को मार दिया गया, बेटे को मार दिया गया, बहन को मार दिया गया। एक तो फिल्म है, मिथुन चक्रवर्ती जी है, हर फिल्म में उनकी बहन के साथ गुंडा जो है, ठीक है, बाकी, और उसके बाद तब वो जागता। अच्छा कि फिल्म अच्छी बनती है, उनकी फिल्म बहुत देखने लायक होती, लेकिन इसमें से कोई नहीं ना हीरो का रोल करते हैं पुलिस उलिस का। क्यों? अच्छा, गुंडा है आप लोग? अरे नहीं भाई, पुलिस का रोल करिएगा। निकली क्या बाजी? सुनिए, ये वाला कह रहा, अनिश्चितता एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में कौन सा गुण सर्वोत्तम? मतलब क्या? अनुकूलन क्षमता। परिभाषा कल क्या बताई गई थी?
किसी भी परिस्थिति में स्वयं को क्या कर लेना, ढाल लेना ही क्या होती है अनुकूलन क्षमता। तो अनिश्चितता हो या प्रतिकूल हो, आप हर स्थिति में अपने आप को ढाल लें। जैसे सतीश मल्ला ससुरारी गईला, अब जैसे ससुरारी गए आप, अब इना की मान लीजिए पहले दिन गए तो खूब बाकायदे से आपका आवा भगत हुआ, और दूसरी बार गए भाई हो सकता शादी विवाह रहा हो, शादी विवाह हो दूसरी बार, और दूसरी बार अब शादी विवाह हो तो भाई उतना सबको ना देखना, सभी रिश्तेदारों को देखना है। तो आप नाराज होके मत आइएगा खिचड़ी ना खाई। अच्छा इनको नहीं खिला देंगे, मतलब नाराज मत होइएगा, सबको मैं बता रहा हूं। जैसे आप लोग कभी रिश्तेदार अकेले में जाते हैं, अकेले जाते हैं कहीं तो आपकी बड़ी आवा भगत होती है, लेकिन जब कहीं शादी विवाह में जाते हैं तो अब भाई सबको ना देखना, आप ही को थोड़ी नहीं देखना कि आप ही को देखा जाएगा, आप ही की खूब सेवा की जाएगी। तो इसी पुलिस प्रशासन विभाग भी है और भी विभाग है, जिस भी विभाग में जैसी स्थिति मिले, आपको ट्रैफिक पुलिस में लगा दिया जाए तो आप ट्रैफिक पुलिस पे जाएंगे, आपको रात की ड्यूटी लगा दिया जाए तो रात की ड्यूटी में जाएंगे, आप मुंशी के ड्यूटी पे लगा दिया जाए तो मुंशी की ड्यूटी पे जाएंगे। जिस भी ड्यूटी पर आपको लगा दिया जाए उस परिस्थिति के हिसाब से स्वयं को क्या कर लेना, ढाल लेना ही क्या होता, अनुकूलन क्षमता। अनिश्चितता का मतलब जानते हैं? अब बस सुबह एक एक्सीडेंट हो गया, अब एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट में क्या होगा कि दूर दूर तक लोग क्या होते हैं कि अब पता नहीं के रहा, तो कोई जाएगा दूसरा तो उसको कौन उठाती है, पुलिस प्रशासन आएगी, और पुलिस प्रशासन आएगी और जो बड़ा अधिकारी रहेगा फलाने सुनो इसको उठवा के रखो, सब पूरा एक जगह रखो, पीएम के लिए जाएगा मर्चरी हाउस। अब बेचारे एक एक मांस बीन बीन के रखना है, ये भी अनिश्चितता, कोई गारंटी नहीं, पुलिस की जिंदगी कब क्या हो जाएगा कोई गारंटी नहीं। पढ़ क्यों रहे, देखिए आपका जैसे हर समय किस जीवन में कौन सी कठिनाइयां नहीं है, आप कोई भी नौकरी करिए, किसी भी नौकरी में आप ये मत सोचिए कि कठिनाइयां नहीं, तो माल भी तो है ज्यादा से ज्यादा पुलिस विभाग में, सबसे ज्यादा उपराई यही कमाते हैं लोग, लेकिन आप लोग मत कमाइएगा, नहीं मौका मत दिखिएगा, किसी गरीब का पेट मत काटिएगा, बस इतना जान लीजिए। चलिए दो पहले, अनुकूलन क्षमता का महत्वपूर्ण है क्योंकि, अनुकूलन क्षमता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कभी कभी प्राप्त होती है, सही है? नहीं, जीवन में एक बार प्राप्त होती है, एक बार प्राप्त होती है नहीं। आगे क्या कह रहा है, इससे नए अवसर की संभावनाएं उत्पन्न होती है, नए अवसर की संभावनाएं उत्पन्न होती हैं, और इसके बाद आप क्या कर दें, नए जीवन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अभी आपको बता दूं, मैंने बताया ना कि पुलिस विभाग में है आपको नए अवसर का मतलब, अब उसके बाद आपको एक तो फाइल दे दी जाएगी, पीएम हाउस से भैया ले जा, अब एक जो ना पुलिस एक लग जाएगी उसके साथ, और जाएगी वो तब तक पुलिस की ड्यूटी वहां रहेगी जब तक वो पीएम ना हो जाए, और वहां की रिपोर्ट ना डॉक्टर साहब को सौंप दी जाए, और डॉक्टर साहब से जो एक मिलेगा आपका वहां रिसीविंग लेटर, वो जब तक थाने पर ला के ना जमा कर दें तब तक उनकी ड्यूटी वहीं लगी रहेगी। समझ में आ रही बात की नहीं? तो ये सारी चीजें हैं, तो हमें नए नए अवसर मिलते हैं और उन अवसरों को अपनी एक चुनौतियां समझकर उसको स्वीकार करने की जरूरत है। तो ये बात सही। अगले क्वेश्चन की तरफ, लंबा तो नहीं, सरकार ने भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम सीआरपीसी में परिवर्तन किए, ठीक है। यद्यपि पुलिस पहले के कानूनों पर कार्य करने में अभ्यस्त थी, ऐसे में पुलिस को करना चाहिए। मैंने आपको पुराने कानूनों पे वो अभ्यस्त थी, मैंने बताया ना कि जैसी सरकार आएगी और सरकार जो कार्य कराना चाहेगी उसी के हिसाब से आपको करना पड़ेगा।
समझ में आ रही बात की नहीं? तो क्या होगा, सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन। आप सरकारी कर्मचारी हैं, आप उनके मुलाजिम हैं, आप उनके नौकर हैं, सरकार जो आदेश देगी वही करना पड़ेगा, यही ना। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय में याचिका डालेंगे। कहां डालेंगे? सरकार के हिसाब से काम करना पड़ेगा। और सरकार के हिसाब से आप अरविंद केजरीवाल जी आज जेल में है, मनीष सिसोदिया जी जेल में है, क्योंकि उनके पास पुलिस प्रशासन नहीं है। वो याचिका डाले, चाहे जो डाले, पहले एक बार में झम से उठा के सर ले जाके उनके बंद कर गए जेले में, जब तक चुनाव हुई तब ओकरे बाद में याचिका उसका डाला, तो निर्दोष होया, ओकरे बाद देखल नहीं। ठीक है। नए कानूनों को सीख कर कार्य करने की कोशिश। हमेशा आपको एक प्रशिक्षण दिया जाता है, चाहे आप शिक्षा विभाग में हो, प्राइमरी में होंगे तो आपको डाइट पे ले जाके प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभी आप पुलिस विभाग में हो तो आपको पुलिस लाइन में ले जाके प्रशिक्षण दिया जाएगा। और जरूरत पड़ने पे कभी कभी होता है ना कि जिनको जब कोई गलती करते तो उन्हें पुलिस लाइन हाजिर कर दिया जाता है। पुलिस लाइन हाजिर कर दिया जाता है तो उनको वहां सिखाया जाता है और पढ़ाया जाता है कि नहीं भैया ये गलती नहीं करना। और उसके बाद नए कानूनों को सीख कर कार्य करने की कोशिश करना चाहिए। हमेशा नए नए प्रशिक्षण को लेकर कार्य करने की कोशिश करना चाहिए। अच्छा ये बताइए, जितना अभी तक मैं बताया, एक को आप गलत कर रहे हैं क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है एक को गलत करेंगे। 110% इस बार 15 नंबर आपको लेके आना मानसिक अभिरुचि से। इस बार सिलेक्शन आपका होना चाहिए, एक वर्दी आपको मिलनी चाहिए। ये जान लीजिए, इस दृढ़ संकल्प के साथ आप लग जाइए। बहुत ज्यादा नहीं, मुझे लगता कि अगस्त जाते जाते, बहुत लास्ट होगा तो अगस्त होगा, 2-3 महीना अगर आप कायदे से तैयारी कर लिया और आपका सिलेक्शन हो गया तो पूरी जिंदगी आप अगस्त से ऐश करिए। ठीक है। तो इसमें बताइए, यदि आपको फील्ड वर्क पसंद है, फील्ड वर्क मतलब मैदान मतलब होता है नहीं, मार्केट में रहना हो, जैसे आपको थाने पे ना रखा जाए, या किसी भी, अभी बैंक में है तो आप बैंक में ना रहें, बैंक से बाहर का कार्य करें। जैसे आप गांव में हैं, आपकी जैसे गांव में है तो आपको खाना बनाना ना पड़े, आपको बाहर गाय गोरू भैंस का कार्य करना हो, वो भी एक फील्ड वर्क है। खेत का काम करना हो, वो भी फील्ड वर्क है। तो कुछ लोग होते हैं कि खाना नहीं बनाना चाहते, बाहर का काम करना चाहते, तो वही चीजें। यदि आपको फील्ड वर्क पसंद है, पुलिस विभाग में आपको स्थानीय लोगों से कार्य करते करते भावनात्मक लगाव हो गया, उनसे प्रेम हो गया, पुलिस विभाग को लोग बड़ा प्रेम करना शुरू कर दिए। जरूरी नहीं कि हर पुलिस गड़बड़ होती है। और ऐसे में आपको देखिए, अभी एक हम लोग के बीच में हमारे यहाँ कोचिंग भी पढ़े हुए हैं, रमाकांत यादव जी नाम है, मैनपाटपुर के रहने वाले। उनका लगाव क्या कि वो एक ट्रस्ट लोग चलाते हैं, और मुझे लगता है हर 6 महीने में वो ब्लड डोनेट करते हैं और दूसरे को डोनेट करने के लिए वो प्रेरित करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, फेसबुक से मैं जुड़ा हूं उनके। तो क्या करते हैं कि, और सम्मान भी देते हैं, ऐसा नहीं है, नहीं पढ़े हैं तो सम्मान तो देंगे ही देंगे। और बाकी रही बात कि वो लोग एक ट्रस्ट चलाते हैं। अगर कोई भी कहीं से फोन कर दिया कि मुझे यहाँ की ब्लड की जरूरत है, तो अपने आईडी के माध्यम से या किसी भी तरीके से उन लोगों को ब्लड उपलब्ध कराते हैं और चीजों को करते हैं। वो बड़ा अच्छा लगता है कि पुलिस प्रशासन में होने के बावजूद भी लोग उनसे जुड़ते हैं, नहीं तो लोग वर्दी से डरने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये नए लोग जो एक नई पहल को लाए हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके की स्थितियों में यदि आपको फील्ड वर्क पसंद है, पुलिस विभाग में आपको स्थानीय लोगों से कार्य करते करते भावनात्मक लगाव हो गया है, ऐसे में आपको दूसरे जिलों में आपके ऑफिस वर्क मिल जाए, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? दूसरे जिले में आपको भेज दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए, तो आप क्या करेंगे बताइए? देखिए, अपने ऑफिस वर्क को अकुशलता का हवाला, अकुशलता तो कतई नहीं देना, हमको सीखना है। लर्निंग बाई डूइंग, सीख कर करना है, लेकिन करना है, कभी भी ये नहीं करना फील्ड वर्क मिलने पर प्रयास करेंगे, गलत। तबादला बदलने के लिए प्रयास करेंगे, काहे को बदलेंगे भाई? आगे ऑफिस वर्क करने की कुशलता को विकसित करेंगे। भाई ऑफिस वर्क मिल गया तो करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे कंप्यूटर चलाना सीखेंगे और सीख लेंगे, काम होगा। तो ये कौन सा सही होगा? 3 महीना
मैं अब आपको बता रहा हूं खाली 3 महीना, और 3 महीना आप लग जाइए, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, और जितना प्रयास यहां से हो रहा उसको मिला के सिलेबस टू सिलेबस पढ़िए, और 3 महीने के बाद आपके एक नौकरी की लिस्ट में आपका नाम हो, तो फिर ये और ही कुछ क्या कहना, ठीक है। फिर उसके बाद तो दहेज बढ़ जाएगा, दहेज का रेट बढ़ जाएगा ना, नहीं दहेज विरोधी। चलिए इसको बताइए, सुनिए, रणविजय थानाध्यक्ष के रूप में स्थान ए पर अत्यंत लोकप्रिय है। कुछ नेता लोग होते हैं जो बड़े लोकप्रिय होते हैं ना, रणविजय। अभी जैसे फरिया में इससे पहले एक चीज लगता था कि फरिया का चौक मालूम पड़ता था इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, मतलब वहां से अगर आप 2 चक्का निकल के गए तो फिर पक्का कि चालान कट जाएगा। लेकिन जब से ये तिवारी जी आए थे आपके चौकी इंचार्ज साहब, फिर उसी समय से जो भी परिवर्तन आया, और यहाँ पे लगभग अब चेकिंग ना के बराबर की जाती है, समझ रहे कि नहीं। तो उनकी, नहीं तो ये बेचारे जो पत्रकार महोदय रहते थे उनसे कुछ ना कुछ ताना बुना हो जाता था, और चौकी इंचार्ज को कहीं ना कहीं लिख उख के उनको भाई पेपर में डालते थे, नेगेटिविटी पहुंचती थी, उनका ट्रांसफर कर दिया जाता था। लेकिन जब से वो आए थे तब से देखिए बहुत परिवर्तन आया। तो ठीक उसी प्रकार से उनकी लोकप्रियता बढ़ी, हम लोग भी यहाँ सम्मान किए थे। तो अब आपका क्या होगा, रणविजय थानाध्यक्ष के रूप में स्थान ए पर अत्यंत लोकप्रिय है, किंतु उसका स्थानांतरण नक्सलवादी क्षेत्र बी में हो जाता है। तो कौनो भी क्षेत्र में होगा, जाना पड़ेगा आपको। उसके समर्थक जुलूस निकालकर उसके स्थानांतरण का विरोध करते। अभी देखिए हाल ही में फरिया पुलिस चौकी को जब पूरा क्या कर दिया गया था, आपको जब पूरा इन लोगों को लाइन हाजिर कर दिया गया, तो तमाम लोग थे जो विरोध करना शुरू किए, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और पत्रकारिता के माध्यम से, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। जब हो गया तो हो गया, आपके पास गलती पा गया, उससे आपसे उच्च अधिकारी तो आपका स्थानांतरण करेगा, कुछ भी कर लीजिए। जुलूस निकालकर उसके स्थानांतरण का विरोध करेंगे और उच्च अधिकारियों को ज्ञापन देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में क्या करेगा रणविजय, चुपचाप समर्थकों के धरने के लिए उकसाएगा तो एक तो और धारा बन गई उसके ऊपर, ठीक है। उच्च अधिकारियों से बात करके क्षेत्र की अपनी लोकप्रियता का हवाला देगा। कहें भैया अपने स्थानांतरण को स्वीकार कर स्थान बी को ज्वाइन कर लेगा, सही है कि नहीं। ये वाला क्या है, इनमें से कोई नहीं गलत, बता तो दे रहा हूं। ये 15 नंबर आपके लिए, हर कोई जितने भी लोग थे वो आज परीक्षा दे के आए, फिर वही शांत होके बैठ गए हैं कि चलिए जाने दीजिए, वो 15 नंबर आएगा तो हम कर ही लेंगे। लेकिन आप इस पे लगातार क्या कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है। इसको बताइए, देखिए दिनेश एक विदुर है, विदुर का मतलब उसकी पत्नी मर गई। दिनेश के इकलौते बेटे ने अमेरिका से शादी की। दिनेश एक रूढ़िवादी व्यक्ति है। कौन, उसका पिता जो है रूढ़िवादी व्यक्ति का है, मतलब कि वह पुराने ख्यालात का है। उसके लिए अपनी बहू को स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है। वे उसके लिए रूखे और स्नेहहीन है, मतलब गुस्सा करता, उससे प्रेम नहीं करता। यह बात उसके बेटे को बहुत परेशान करती, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करता है। अब यहाँ वो बेचारा फंस गया है, अब पत्नी को छोड़े कि पिता को छोड़े, लेकिन किसी को नहीं छोड़ना, बेहद प्रेम करता है। वह अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता बड़े ही अड़ियल किस्म के हैं। ऐसी परिदृश्य में दिनेश के पुत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवहार करने की संभावना है। कौन सा,
बी वाला। अच्छा, एक चीज अभी देखे होंगे कि बिहार का एक जज साहब थे और वो क्या हो गए, आत्महत्या कर लिए। और जब आत्महत्या कर लिए तो उनको एक सुसाइड नोट मिली। उस सुसाइड नोट में उन्होंने क्या लिखा कि मैं सबका फैसला तो कर रहा था, मैं सबका फैसला कर रहा था, लेकिन अपने पत्नी और अपने माता का फैसला नहीं कर पाया, और इसी वजह से मैं इससे खिन्न होकर क्या कर रहा हूं, आत्महत्या कर रहा हूं। तो अब आपको करना क्या है? फिर उसके बाद ऐसे परिदृश्य में दिनेश के पुत्र निम्नलिखित में से कैसी संभावना, वह अपनी पत्नी को तलाक दे देगा। अरे भाई, उससे बहुत प्रेम कर रहा तो तलाक कहां दे पाएगा? प्रेम कर रहा तो तलाक कैसे देगा? वह अपने पिता को समझाने का प्रयास करेगा, परंतु यदि ऐसा ही रहा तो आप पत्नी और पिता को अलग अलग रखेगा। बात सही नजर आ रही है? अगला देखिए, पहले अभी पढ़ा जाए इसको। अपनी पत्नी और पिता को सम्मान करने के लिए मजबूर करेगा। मजबूर करेंगे, किसी को दृढ़ता कहाँ रखा सकते। अगला, वह अपने पिता का त्याग कर अमेरिका चला जाएगा। ये कहां से गल ये लेकिन 90% यही लोग करते हैं। लेकिन बता दूं कि जो पृथ्वी पर स्वर्ग और नरक कहते हैं ना, जो अपने माता पिता को नहीं मानते, अपने के बड़े लोगों को नहीं मानते, वो यही झेल के जाते हैं। परिवार उनका भले कितना हो कह ले मैं सुखी हूं, लेकिन आने वाले समय में हर 10 साल में परिवर्तन आता है जीवन में, और तब उनकी कीमत आपको पता चलेगी माता पिता की, जब आपके बीच में वह नहीं रहते। वास्तव में बता दूं कि गलती भी ना करके आप अपने माता पिता का सम्मान ना करिए। हमेशा माता पिता का और बड़े लोगों का सम्मान करने की कोशिश करिए। पत्नी तो दोबारा भी मिल जाएगी, कोई बात नहीं, एक जाएगी दूसरी आ सकती है, लेकिन पिता जो है, माता जी है, जो भाई है, वो दोबारा थोड़ी नहीं मिलेगी, मिलेंगे नहीं। इसलिए उनको खोने का प्रयास मत करिए, लेकिन हाँ, सबको एक साथ लेकर चलने का प्रयास करें, समझाने का प्रयास करें। दोबारा मिलेगी, लेकिन वही तो नहीं मिलेगी ना। अब जब वो बदतमीज रहेगी तो क्या किया जाएगा? बदतमीज रहेंगे तो क्या किया जाएगा? लड़का भगवान हो भाई, कागज बनाया जाएगा जैसे कि लड़का रांची वाला भाई, रांची वाला हुआ। हाँ, आची मार देना देखा हमारे भैया ही घाव लगल है। तो कहाँ हवा लाला भैया महावती ऐसे कोठी वाला बंगला बनाते भाई हैं। मेरा पैसा लगे भाग गल देखा तो भाई एकदम देखो हमारा आदमी निकल जाला सारा एकदम ऊपर जन गिर जाला। तो घर एक फोन नंबर उम्र हो? नहीं बाबा, ऐसा नहीं कि मेरा भी दिलरी में है। माकत है, दारू पीले लगा था। नहीं बैठले कान होती है। जा बुला के लेवा मेरा तो आज दोनों जन भाड़ा देखे हम भेजा बिहार वहाँ रांची। जा बुला के लेवा मेरा के खाले हमके दे दा लड़का होता नहीं, बुला के लेवा ने लड़कवा के लेवा डोल पावत भैया एकरा पैदल ले किया होती है। तो कैसे जइबा? डोल ना पावत तो यहाँ तक लिया कईबा ने नहीं ना डोल पावत ये कौन जगह और कान जन है जो लोहा वाले समनिया कुल भी करने का बड़ा और भेजी, लेकिन के बुला के लेवा झूठ मत बोला। नहीं झूठ नहीं बोल। तो लड़का के भेजी जाए के लेके आए वो चिन्ह नहीं है तो आके लिया जात हो ना बाबू, ऐसा नहीं कि देखा तालाब आ जाइए इतना लड़कन के महकत है तो हर दारू पी ले हवा ना, हम दारू न पी रहे हैं पी ले हवा ना, महकत है मास्टर हवा कितना भैया वो पेट से लगा के लड़कन के दे देता। सही बोल जा तो क्या बताएं, पियले थवा दारू ला जा।
पिए ले वहाँ पूरा, लेकिन जाए 20 रुपया दे दिए, पिया पूरा लड़का आपका। 10 मांगे 20 चलिए, लाइफ में कभी कभी दान वान भी करना चाहिए। 70 ऐसे लोगों को तो नहीं देना चाहिए, लेकिन फिलहाल आप क्या कह रहे हैं? चलिए देखिए, मोहन एक अंतर्मुखी व्यक्ति है। मोहन एक अंतर्मुखी व्यक्ति है। कार्यस्थल पर उसके बहुत कम दोस्त हैं। मतलब क्या है? कार्यस्थल पर उसके दोस्त नहीं है। वह काम पर और घर पर अपनी दिनचर्या में किसी भी तरह से बदलाव से नफरत करता। मतलब काम से और दिनचर्या में अगर कोई बदलाव करे तो गुस्सा में आ जाता हूं। आगे क्या करा? वह पिछले 6 सालों में उसी काम में एक ही तरीके से कर रहा। उसका नया मैनेजर पूरी टीम को पुनर्गठित करना चाहता है। इससे पहले कि मोहन अपनी नई भूमिका में आए, उसे कुछ ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूरे करने होंगे। मोहन के व्यक्तित्व को जानने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उसके द्वारा करने की संभावना है? मतलब वो अड़ियल किस्म का व्यक्ति है। अड़ियल किस्म का व्यक्ति है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजियों को सीखना नहीं चाहता, जैसे करना चाहता है वैसे ही रहना चाहता। तो क्या होगा? तो आपको नए नए तरीके से सीखना होगा। मोहन द्वारा उत्साह के साथ अपने काम में लग जाने की संभावना है। अरे अड़ियल है तो कहां उत्साह दिखाएगा? मोहन ऑनलाइन पाठ्यक्रम को स्वेच्छा पूर्वक कर लेगा। अभी देखिए, मोहन द्वारा अपनी वर्तमान भूमिका में किसी भी तरह से बदलाव का विरोध करने की संभावना है। मोहन अपने कार्य स्थल पर कम से कम कुछ दोस्तों को इकट्ठा करने का प्रयास करेगा। तो कौन सा सही होगा? सी वाला। अड़ियल किस्म का है तो जल्दी स्वीकार थोड़ी नहीं करेगा। तो क्या करना पड़ेगा उसके साथ? मोहन द्वारा अपनी वर्तमान भूमिका में किसी भी तरह से बदलाव का विरोध करने की संभावना। गांव घर में जौन औरत एकदम झगड़ालू होनी, जौन कौनो बतिया झगड़ा कर लेनी, चलते हवैया से झगड़ा कर लेनी, अरे कह लेनी, तो उनसे कोई कहने से भी डरता है। अच्छियों बतिया रही है तो कहीं ज्यादा ऐसे मत कह देगा, कहीं झगड़ा कह ले, झूठे में दिन खराब हो जाए। ठीक है, कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं और आदमी भी इसी तरीके से होते हैं। तो वही एक कहावत है, नंगा से खुदा डरे। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से यहाँ भी कहानी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है उपरोक्त सभी। भाई भाग्य पे रहा, भाग्य का अनुकूलन होना। हे भगवान हमके वर्दी मिल जात, हे भगवान हमके तो वर्दी मिल जात तो 2 किलो लड्डू चढ़ती। अरे भगवान तारे लड्डू खातिर भुखाल हुआ का? लड्डू खातिर भुखाल हुआ भगवान? भगवान खुद है भगवान हुए। अभी कुछ एक तो ट्रेंड चल रहा है कि जो भगवान को लाए हैं आप उनको लाइए, चल रहा है। अरे भाई ये सोचिए जरा, जो भगवान खुद अपने आप में भगवान है तो उनको लाने की आवश्यकता क्या पड़ी? खुद वो जहां आप कहते हैं भगवान सर्वव्यापी, भगवान हर कण कण में बसे हुए, तो इनको कहां से लाया जाए भाई? ये संभव है? तो तमाम चीजें हैं, नहीं लाएंगी। चलिए, अरे कहा है बीजेपी वाले अभी प्रचार कर रहे हैं, जो भगवान को लाए हैं आप उनको लाइए। मतलब अब जान लीजिए, आप लोग ट्रेंडिंग वीडियो चल रही है, तमाम वीडियो चल रहे हैं, उसको देखिए। अवसर प्राप्त करने की क्षमता होना, ये कुछ हद तक 50% सही है।
अवसर प्राप्त करने की क्षमता होगी। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना, मतलब आपकी विकट से विकट स्थिति भी हो उसमें भी क्या कर लेना, स्वयं को ढाल लेना और परिश्रम से ना भागना। हमेशा हमें क्या करना चाहिए, किसी भी प्रकार की स्थिति हो, उपरोक्त सभी होता लेकिन यदि भाग्य नहीं होता तब, लेकिन यहां पे क्या होगा, यही होगा। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से ना भागना। अब पुलिस वाले होते, कभी कभी सोने के लिए गद्दा मिलता तो कभी कभी जब वहां लगा दी जाती उनकी ड्यूटी, कहीं लड़ाई झगड़ा हुई हो तो कुर्सी दे दी जाएगी या भुइयां बैठ के उनको पूरी रात गुजारना पड़ेगा। आर्मी वालों को देखिए कितना विकट स्थितियां होती, कभी कभी सियाचिन ग्लेशियर वगैरह में हर घंटे 1-1 फुट बर्फ गिर जाती है, तो हर घंटे उनको बर्फ हटाना पड़ता है, नहीं तो फिर वो वहां रह ही नहीं पाएंगे। तो अपनी किसी भी तरीके की आपका जो होता प्रतिकूल परिस्थिति हो, अपने आप को वहां पे सामंजस्य से बैठा लेना। अगली बात, कौन सा, गणेश की रुचि अध्यापन में थी किंतु वह पुलिस की भर्ती में हो गया। ठीक है, अध्यापक की भर्ती से पहले पुलिस की भर्ती आ गई, बेचारा हो गया। अब वह पुलिस विभाग के साथ अनुकूलन विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनेगा। क्या करेगा, पहला विकल्प, पुलिस पर बनी फिल्मों को देखना चाहिए, वो रील के हीरो हैं, रियल के हीरो नहीं। सलमान खान को चींटी काट लेती तो वह भर्ती हो जाते हैं, और वो तक सनी देओल की तरह पूरा नलका उखाड़ के जो मारे लगे हैं लोग, लेकिन आपको अगर वास्तव में रियल में एक तो चींटी काट लेती तो वो लोग भर्ती हो जाते हैं। वो रील के हीरो है, रियल के हीरो नहीं। पुलिस विभाग में सहकर्मियों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए। अब पुलिस विभाग के साथ घूमत तुम्हारे ऊपर एक केस फाइल करके अंदर कर दी, काम खत्म। अभी पुलिस विभाग के सहकर्मियों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए नहीं। अफसर विक बैंक लेकर आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। अब आप समझिए, अगर अफसर विक बैंक लेंगे मतलब आप छूट लेंगे या बड़ी छूट लेंगे तो आप कहाँ अपने प्रोफेशन में आपको जो कर्तव्य दिया गया था, मैं अपने भारतीय संविधान को आपको पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पालन करूंगा, ऐसा आपने कहाँ किया, आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया नहीं। स्वयं का मूल्यांकन कर अपने आंतरिक स्वभाव से अनुकूलता विकसित करनी चाहिए। स्वयं को मूल्यांकन कर अपने आंतरिक स्वभाव, जो आपका आंतरिक स्वभाव था, उसके अनुकूलता विकसित करनी चाहिए। ठीक है, कौन सा विकल्प सही होगा, डी वाला। आगे बढ़ते हैं। ब्रिजेश को पानी में तैरने से डर लगता है। पुलिस ट्रेनिंग में उसे तैराकी प्रशिक्षण के लिए कहा जाता है, तो उसे बहाना बनाते हुए, बहाना बनाना पड़ेगा तब अनुकूलन कहाँ हुआ। दूसरी चीज, अपने उच्च अधिकारियों को अपनी समस्या बतानी, समस्या बता के का निपटारा कर पाएंगे नहीं। अपने डर पर पूरा नियंत्रण रखते हुए तैराकी का क्या लेना होगा, प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। कौन सा सही हुआ, सी वाला। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, आगे बढ़ो। पढ़ लिए सवाल, विकल्प दिखा देता हूं। कुल सही है, सी वाला। विजय का परिवार शहर के प्रतिष्ठित पुजारी परिवार में से एक है। ठीक है, पुजारी परिवार है। उसे पुलिस की नौकरी के दौरान 100
परीक्षण ग्रह, मतलब परिरक्षण ग्रह का मतलब क्या होता है? पीएम हाउस मतलब क्या होता है? जो पोस्टमार्टम घर होता है, इसका अंग्रेज हिंदी क्या होती है? परीक्षण ग्रह, परीक्षण गृह आदि स्थलों पर जाना पड़ता, मतलब जहां मृत्यु होती है वहां पर जाना पड़ता है। विजय के पिता इसका विरोध करते हुए उसे कटु वचन बोलते हैं, मतलब डांटते होते हैं। ऐसे में विजय को क्या करना चाहिए? दूसरा मकान लेकर रहना चाहिए, तो परिवार से दूर नहीं हो गया। अच्छा, अपने पिता के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करना चाहिए, सही है? अरे भाई, मानवता भी कुछ होती है, कोई अपराधी थोड़ी नहीं है पिताजी। अपने पिताजी के व्यवहार में सुधार के लिए प्रयासरत रहते हुए अनुकूलन विकसित करना चाहिए। परिवार में झूठ बोलना चाहिए, झूठ तो कतई नहीं बोलना चाहिए है? लेकिन कुछ औरतें जो होती हैं उनके दिमाग में होता है कि अगर उनको कह दिए वो उनके पास भूत धरा, उनको कह दिए कि नहीं हम यह कहले हिला, जैसे आप मुर्गा खा के गए, घर पे मत बताइए कि मैं मुर्गा खाया हूं, तो उनको कोई बीमारी नहीं होगी। और आप गलती से बता दिए तो उनके पेटे में मरोड़ पड़े लगी। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऐसे लोगों को मैंने देखा है, ठीक है? हाँ, बताएंगे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ? खाने के बाद कहाँ महकता है? खाने के बाद तो दारू नहीं, पीने के बाद महकता है उसकी लोशन। अच्छा, कै दिन अगर जौन बया आदमी रही, पति रही, वो के कै दिन समझेगो? एक गाय वो एक साथे एडजस्ट करे ही कि पड़ जाए लाइफ एकदम बया इधर बया। पहले आके शुरू में 2 दिन 4 दिन नाराज होंगी, ये करेंगी वो करेंगी, मम्मी क्या शिकायत करेंगी, वो कै दिन तक। अब वही करत करत एक दिन बेहया बना के तो पैक बना के कहेंगे जब हमारे फूटल किस्मत में ये कुतवा लिखल है तो जाए भाई अब एक साथ जिंदगी बिताई। ला अब गलो क्वेश्चन यो सुनते रहा क्वेश्चन। जागृति पूर्ण शाकाहारी है, उसकी शादी सुरेश से हो गई जो मांसाहारी है। हम लोगों की प्रवृत्ति का है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की पुष्टि करता है कि वह खाद्य वरीयता की विविधताओं के कारण उनके संबंध प्रभावित होने की संभावना है? अब वो नहीं खाते तो संबंध होने क्या होता है? खाने की संभावनाओं से समस्या होती। अभी एक जगह हम गए थे और वो हमारे मामा के लड़के थे, मतलब पड़ोस के मामा के लड़के, और विकट परिस्थिति में गए थे। जब 4 दिन हम लोग ताड़ी पार थे, उसी दौरान गए थे तो हुआ क्या कि आया घर पे बन रहा है और उनकी नई नई पत्नी आई हुई थी, वो बेचारी खाती नहीं थी और उसको लगा हुआ पेट में दर्द होने, समस्या होने, और उसके बाद जो है ना वो समझ गए और उसके बाद कहने उनकी माता जी कहती ले जो तय की जौन तो दवाई लिया दिखाओ। और उसके बाद गरिया कहने की दुष्ट पहले मैं गए लानो खाए क्या लानो ना बतौले एक बीमारी ना दे देगा और आज देखा तो समझ में बनत है एक बीमारी दे एक कुछ ना भैया 2 बोटी दे दे छात्र ने। अच्छा, जागृति ने आग्रह किया कि अगर सुरेश उसके साथ रहना चाहता है तो उसे मांस खाना छोड़ देना चाहिए। आग्रह किया है, निवेदन किया है बेचारी, अब थाली वाली लेकर पूजा की। सुरेश अक्सर बच्चों को मांस नहीं खिलाने के कारण तलाक ले लेना चाहिए। ला भैया तलाक ले ले तब तो जेल हो जाए।
दहेज उत्पीड़न में झूठे लगा दिए केस कि लाला ढेर का दहेज ममवा और बाद जाना। सुरेश ने कभी भी घर से पर मांस नहीं पकाया और जागृति ने जोर नहीं दिया कि वह मांस खाना बंद करे। तो ये बात सही नजर आ रही। सुरेश कभी भी, भाई पत्नी को दिक्कत है तो वो घर पे मांस पकाएगा ही नहीं। आप लोग भी जान लीजिए, अगर नहीं कोई घर में खाता है तो मांस पकाइए मत, घर बाहर जाके होटल पे खा लीजिए। और जागृति भी ने जोर नहीं दिया, पत्नी उसकी जोर नहीं देती है और देना भी नहीं चाहिए। पत्नी को जोर देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तब वहीं पे पति का क्या होता है, उसके जो ईगो होता है वो हर्ट होता है। उसके दोस्त आएंगे कहेंगे सरो बदल गिला, मेहरारू कहते है बदल गिला ने मांस खाए छोड़ डाला। और लोग बदल भी जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते भी हैं, बदल भी जाते हैं। ठीक है, हाँ क्या हुआ? अच्छा, लेकिन ये बतावा गईले के बाद रिलैक्स फील कराला कि आनंद वाला कि दुख होला? नहीं कौन सा भैया? सुरेश कभी भी, देखिए आपको बता दूं, अगर ये इसको दबाव डालेगी, भैया सुनिएगा, जागृति आग्रह किया कि सुरेश के साथ रहना है, मेरे साथ रहना तो मांस खाना छोड़ देना चाहिए, तो आप फिर कैसे हो पाएंगे? तब तो यहाँ केस बन जाएगी। आप किसी को ये जबरदस्ती नहीं कर सकते। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन के अनुसार सुरेश ने कभी भी घर पर मांस नहीं पकाया, उसकी पत्नी का भी वो आहत नहीं हुआ, और खाना खा के आया, बाहर नहा लिया, कुछ साफ सुथरा होगा। कहाँ संबंध खराब? तो यही तो बता रहा हूँ कि यहाँ संबंध अच्छा होगा ना दीदी, ऊपर देखिए कैसे पढ़े क्या कि संबंध प्रभावित होने की संभावनाएं नहीं है। संबंध प्रभावित होने की संभावना नहीं है, मतलब संबंध खराब नहीं होना चाहिए, ये चीज कहना चाह रहा है। तो कौन सा मतलब संबंध खराब ना हो पाए, तो यहीं पे ना संबंध नहीं खराब होगा। ठीक है, संबंध यही नहीं खराब होगा भैया। और एक चीज बता दूं कि अगर जैसे पत्नी है या पति है, कोई भी परिवार का सदस्य है, उससे बातचीत करके उसको नॉर्मल बैठा के ही समझा कर ही किसी चीज को बनाया जा सकता भी। अब आप जबरदस्ती करेंगे ना तो कतई नहीं हो पाएगा आज के जमाने में। ठीक है, और खास करके पढ़ी लिखी लड़कियां होंगी तो PIL दाखिल कर देंगी आपके खिलाफ, जा झेलत रहा। आप एक महानगरीय शहर के पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ प्रभारी हैं। आप अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि कुछ प्रशासनिक कारणों से आपको ट्रैफिक पुलिस इकाई में स्थानांतरित कर दिया गया। आप बहुत मेहनत कर रहे थे, हिरौआ उरौवन कैसन कल जाला, वो मेहनत करे ना, उनका ट्रांसफर दूसरे में हो जाला, जा तो क्या करते, स्थानांतरित कर दिया जाता। जहां आपको यातायात प्रवाह का प्रबंधन करना और नियमों को लागू कराना होता है। आपको लगता है कि यह आपके कौशल और अनुभव की बर्बादी करता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लगता है आपको बर्बादी कर रहा है ना, तो क्या करें? नई भूमिका को अपनाना चाहिए और यातायात प्रबंधन के कौशल और चुनौतियों को सीखना चाहिए। जहां सीखने की बात हो वहां भी कुछ हद तक सही। किसी अन्य इकाई के अनुकूलन स्थानांतरण पाने के लिए अपने प्रभाव और संपर्कों का उपयोग करना चाहिए, जुगाड़ लगाना चाहिए। भैया हमारा स्थानांतरण यहाँ से ना हो तो ठीक रहा, नेताजी से करते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। ये 99% लोग करते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है, कानूनन अपराध है। स्थानांतरण को एक अस्थायी रुकावट के रूप में स्वीकार करना चाहिए और जल्दी से बेहतर पोस्टिंग पाने की उम्मीद करना चाहिए। ना ही जहां भेज गए वहां उम्मीद मत करा।
स्थानांतरण का विरोध करना चाहिए, विरोध काहे को करेंगे? तो कौन सा सही हुआ? नई भूमिका को अपनाना चाहिए और यातायात प्रबंधन के कौशल और चुनौतियों को सीखना। आप एक विशेष सेल के कांस्टेबल हैं जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक के विभाग के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया। हालांकि कर्मचारी की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंप दी गई। कर्मचारियों की कमी, जैसे इस समय आपके पुलिस विभाग के कर्मचारियों को थाने थाने से उठाकर कहाँ जहां जहां आपका चुनाव है वहां लगा दिया जा रहा है। अब एक चीज, दो जगह आपके चुनाव में ड्यूटी नहीं लग सकती, या तो आप अपने जिले में ड्यूटी आपकी नहीं लग सकती, दूसरा आप जिस जिले में ड्यूटी कर रहे हैं वहां नहीं लग सकती, बाकी आपको किसी भी जिले में भेज दिया जा सकता है। फिर उसके बाद आपको क्या करता है, कर्मचारियों की कमी के कारण आपको गश्त ड्यूटी पे सौंपी जाती है। तो सही बात है। कभी कभी देखिए कुकर वगैरह होते हैं जो आर्मी में या फिर उसमें जो सीआरपीएफ में, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। जरूरत पड़ेगी तो वो भी लड़ाई के लिए लड़ेंगे। नाव हो गए, कुकर हो गए, बढ़ई हो गए, जो भी रहते उसमें, धोबी हो गए। तो आपको क्या करना, कर्मचारियों की कमी के कारण आपको गश्त ड्यूटी पर क्या करना, सौंपी जाती है। यहाँ जहां आपको सड़क पर गश्त करनी होती है, आपको आपातकालीन कालों में जवाब देना होता है। आपको लगता है कि यह उबाऊ और नीरस कार्य है जो आपकी विशेषता के अनुरूप नहीं है, तो आप क्या करेंगे? गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभव को सीखना चाहिए। अभी तो कुछ हद तक सही, लेकिन पूरा विकल्प सुनिए। गश्त ड्यूटी करनी चाहिए लेकिन लगातार छुट्टियों के लिए अवसर खोजने चाहिए। गश्त ड्यूटी अनिच्छा, अनिच्छा का मतलब बिना इच्छा की करनी चाहिए, गलत है। गश्त ड्यूटी करने से इनकार करना चाहिए। कैसे इनकार कर दूंगा? ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? अब इसको बताइए। हाँ, ये वाला। आप ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर हैं। आप पिछले 5 वर्षों में उसी स्टेशन में काम कर रहे हैं और स्थानीय लोगों और प्रशासन के साथ आपका अच्छा तालमेल बन गया। हालांकि फेरबदल के कारण आपको एक शहरी पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। गमई से अब शहरी में स्थानांतरित कर दिया जाता है और आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं और लोगों से निपटना पड़ता है। आपको लगता है कि यह एक कठिन और तनावपूर्ण बदलाव है, तो आपको क्या करना चाहिए? आप किसी अन्य ग्रामीण स्टेशन पर स्थानांतरण की मांग करनी चाहिए जहां आपको अपना काम में रुचियां जारी रहे। काहे को? जहां भेज दिया जाएगा वहां जाना पड़ेगा आपको। दूसरा, स्थानांतरण रद्द करने का अनुरोध, रद्द नहीं करने का अनुरोध कर सकते हैं। स्थानांतरण को अनिच्छा से स्वीकार करना चाहिए, गलत। अनिच्छा से तो नहीं स्वीकार करना चाहिए। स्थानांतरण को अपने कैरियर के विकास के एक हिस्से के रूप के स्वीकार करना चाहिए और खुद को सरकारी चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। एक चीज आपको बता दें, जब आप स्थानांतरण या अड़ियल किस्म के रहेंगे, हट धर्मिता स्वभाव के रहेंगे, तो आप में जो रहेगा ना, आपका जो उच्च अधिकारी होता आपके प्रमोशन को रोक देगा। समझ में आ रही बात कि नहीं? इसका व्यवहार अच्छा नहीं। कभी कभी आपके खिलाफ जब कोई नोटिस आ जाते हैं या आप लाइन हाजिर कर दिए जाते हैं या आपके ऊपर कोई आप नौकरी के दौरान दाग लग जाती है, तो आपको एक शिकायत के रूप में दाग, तो आप मत समझिएगा और कोई, तो दाग लग जाती है, तो उस शिकायत को आप दूर करने के लिए आप क्या करते हैं? वहां आप शिकायत को दूर करने के लिए, उस अड़ियल स्वभाव को दूर करने के लिए आप क्या करते हैं? सारी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए जो सरकारी विधि का के हिसाब से काम रहता है, उस नौकरी को आप करने का प्रयास करते हैं। अन्यथा आपके साथ क्या हो जाएगा? आप प्रमोशन रुक जाएगा। जैसे ट्रिपल पट्टी लग जाएगी। पहले ट्रिपल पट्टी लगती है ना, पहले आप पुलिस रहेंगे, पुलिस से आप हेड कांस्टेबल आएंगे,
ठीक है, ट्रिपल पट्टी दीवान क्षेत्र के होंगे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रमोशन होता जाएगा। एक आधे इनकाउंटर कह डाला तो डायरेक्ट हो सकता है, लेकिन उस इनकाउंटर के साथ साथ आपकी जांच में यदि सच जो तथ्य है उसमें सही पाए गए तब, ये ना कि जबरदस्ती किसी निर्दोष को आप मार दिए। आप तब मार सकते हैं, इनकाउंटर कर सकते हैं जब सेल्फ डिफेंस, जहां जनता के नुकसान हो रहे हैं वहां, या पूरा वो पहले फायर कर चुका हो जहां जनता को नुकसान पहुंचने वाली बात है वहां। अभी देखिए फरियाद चौक पे एक, इससे पहले एक नाम था साधु सिंह करके था, एक वो था जो गुंडा आया और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ और वो अपना कट्टा लहरा कर बंदूक और वहां पे फायरिंग वायरिंग भी किया था। तो मारने को तो कोई और मारा, लेकिन फिर जो सिपाही थे वह कहीं से छुप के आके जुठन दूर फायर कर देने और तुरंत उनके मिल गए, सिपाही से क्या बन गए ने, चौकी इंचार्ज बन गए। समझ में आ रही बात की नहीं? तो ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती है, लेकिन हाँ कानून के दायरे में रहकर। तो ये आपके थे आज की सारी व्यवस्थाएं। अब इसमें आपको 18 क्वेश्चन दिए गए थे, मुझे नहीं लगता कि 18 में से 17 होगा किसी का, सभी लोगों का था 18 में 18, बाकी